हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। कुछ ऐसा आर्टिकल है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने 4 आर्टिकल लेकर आया हूं, जहां पे मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा और इंग्लिश में भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, ये आर्टिकल का होगा। अगर आप लोगों का डिमांड हुआ सर इसी तरह से, जिस तरह से आप आर्टिकल को समझाए हैं, बुझाए हैं, इसी तरह से सर हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग से भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं ना, सोचते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे दोस्त याद रखिएगा 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगी, लेकिन एक बात आपको पता है क्या, 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। क्या आप लोगों को यह बात भले बात पता होगा या नहीं? और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर जितना भी कमजोर स्टूडेंट्स हो, कितना भी आप अपने आप को वीक क्यों ना समझते हैं, अगर आप 18 को अगर अच्छे ढंग से अगर थोड़ा सा भी मेरे बताए हुए चीज को अगर फॉलो करते हैं तो 14 से 15 मार्क्स आपका इजीली से आ जाएगी। मैंने आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताया था। तो मैंने ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं आपका पैसेज सेक्शन से। अगर आप लोग चाहते हैं सर पैसेज सेक्शन से थोड़ा सा और ट्रिक के माध्यम से हम लोग को समझा दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बताना भूल गया हूं, वीडियो की स्किप नहीं करेंगे, याद रखेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद रोना पड़ेगा। मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को एग्जाम पेपर करवाना चाहता हूं, जो आप लोग बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे किसी को, ठीक है। वह वीडियो जब भी मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं लिख दूंगा सबसे पहले कि वहां पे आपको शेयर नहीं करना है। मैं ऐसा तो 4 पेपर हमारी टीम ने तैयार किया, वो जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो वो पेपर नहीं, ठीक है। ये जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर में कंडक्ट करवाना चाहता हूं, ठीक है। ये आप लोगों को मिलेगा एग्जाम से ठीक 12 घंटा पहले। क्या आप लोग तैयार हैं सर एग्जाम पेपर से, एग्जाम हॉल्स में घुसने से पहले हम लोग को एग्जाम पेपर हूबहू क्वेश्चन कंडक्ट करवाइए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट ना करें। याद रखिएगा जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी पता चले कि आर्टिकल से, रिपोर्ट राइटिंग से, पैसेज से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। याद रखिए एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। और मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं ना, आप लोग यकीन नहीं होगा, ऐसा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के पेपर में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके पेपर में जो आप लोगों को प्रेजेंट टाइम यानी पास, याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं घट रही है, इसी के बारे में आप लोगों को ज्यादातर देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूं, याद रखिएगा किसके बारे में, थोड़ा सा याद रखिएगा, आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्यों? क्योंकि देखिए आपका मॉडल पेपर अभी तक एक ही आप लोगों को जारी हुआ था, और मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन एकदम रगड़ के याद करना है। क्या रगड़ के याद कर लेना है मेरे दोस्त? हो सके कि आपका 50% क्वेश्चन वहीं से छप जाए, ये भी आपको देखना है। तो मॉडल पेपर का जो आप लोगों का अभी जस्ट प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वो भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट चेंज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट चेंज क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट क्या मतलब होता है, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल वीडियो पर बने रहे, नहीं तो आंख से आंसू निकलेगा, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो होती है सर हम लोग का क्लाइमेट चेंज। और आज एक एक करके मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज क्या है, सिंपल भाषा में। और लिखने का तरीका भी आपको एकदम सिंपल भाषा में ही होना चाहिए, एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों का होना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, क्लाइमेट चेंज मींस सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। इसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी पर पर्यावरण में अचानक परिवर्तन। सही बात है कि अगर हमारे यहाँ पे अगर क्या जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है क्या, याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है किसके बारे में, तो बताएंगे पृथ्वी पर पर्यावरण में अचानक परिवर्तन से। चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट विच वी कॉल क्लाइमेट चेंज। और क्या कहते हैं समझिएगा, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पर्यावरण में हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में हो रहे हैं चेंजिंग को ही हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा? जितना ज्यादा हो सके सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज मींस रैपिड चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ह्यूमन। और होता है सर इसमें क्या क्या होता है समझिएगा, कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है मानव द्वारा तीव्र औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में। बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया पे जाते हैं तो वहां पे तापमान, टेम्परेचर काफी हाई होती है, यस ये नो, काफी हाई होती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे पर्यावरण में क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन जो है, मतलब दिन प्रतिदिन अगर मैं बात करूं तो हमारा क्लाइमेट और चेंज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन के लेवल घटेगी। क्यों घटेगी सर? पेड़ पौधे की कटाई हो रही है तो ऑक्सीजन के लेवल भी घट जाएगी। सारा चीज डिस्कस करेंगे, समझिएगा, ठीक है।
उसके बाद लिखा है सर दिस चेंज इज ए बिग थ्रेट टू द होल इन्वायरमेंट। और ये जो चेंजिंग है, यह बदलाव पूरे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। यह याद रखिएगा, यह बदलाव बड़े पर्यावरण के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज ऑल द सीजन हैव चेंज ए लॉट। बिल्कुल सही बात है कि जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय धूप उगना चाहिए उस समय धूप नहीं हो रही है। देखिएगा, ठंडी के मौसम में बारिश आ जाती है, धान की रोपाई के समय बारिश होना चाहिए लेकिन धान की कटाई के समय बारिश हो जाती है। ये चेंजिंग हो रही है। ठीक, इसी के बारे में कह रहा है, क्या समझेगा, कहता है क्या इस जलवायु परिवर्तन के कारण सभी मौसम में काफी बदलाव आ गए हैं। इस जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से सभी मौसम में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई है, बदलाव आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सच ए द सडन फेलियर इन द रेनी सीजन, द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द समर सीजन ड्यू टू विच द विंटर सीजन इज बिकमिंग वेरी लेस। और आगे कहता है सर कि जैसे कि बरसात के मौसम में अचानक ठंड आ जाता है, बरसात के मौसम में तो पानी बरस रही, सही बात है, लेकिन अचानक ठंड आ जाती है और हम लोग कांपने लगते हैं, ठंडी आ जाती है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अचानक इंक्रीज हो जाती है, क्या होती है, एकदम सडनली तुरंत इंक्रीज हो जाती है, यस या नो होती है ना, जिसके कारण सर्दी का मौसम बहुत कम हो जाता है। और बिल्कुल सही बात है, पहले ठंडी का मौसम 3 से 4 महीना रहा करता था। अभी अगर मैं बात करूं मेनली तो ये कौन महीना होगा, एक दिसंबर होगा, एक जनवरी होगा, फरवरी में सोचिए 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे फिर गर्मी का सीजन आना शुरू हो जाता है। यस या नो बताइएगा, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। पेन हो रहा है मेरे दोस्त, मैंने तो और एनर्जी के साथ पढ़ा था, ठीक है, बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सा हो जाता है, इंसान है ना, कुछ हम लोग रोबोट तो नहीं है ना कि कंटिन्यू हम लोग बोलते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एग्जैक्ट कर लीजिएगा। ड्यू टू दिस मैनी चेंज हैव टेकन प्लेस इन द होल एनवायरनमेंट। और आगे कहता है क्या, समझिएगा, कि इसके कारण पूरे पर्यावरण में परिवर्तन आए हैं। किसके कारण, जैसे बरसात के मौसम में बरसात होना, बरसात के मौसम में ठंडी आ जाना, उसके बाद ठंडी के मौसम 3-4 महीना की जगह 2 महीना हो जाना, ठीक है, इसी कारण से बोल रहा है, इसी कारण पूरे पर्यावरण में कई परिवर्तन आए हैं, ड्यू टू विच ए लॉट ऑफ डैमेज इज डन टू द इन्वायरमेंट। और आगे कहता है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, और इससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान का भोगना पड़ता है। द बिगेस्ट consequence of climate change is a global warming due to which the summer temperature is increasing all over the world। और आगे कहता है जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम वैश्विक चेतावनी है। अगर हम लोग अगर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम अगर देखें तो वैश्विक क्या है, चेतावनी है, जिसके कारण दुनिया भर में गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, और जिसके कारण क्या होती है, दुनिया भर में गर्मी का तापमान जो है ना धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट वाई एवरी ईयर वी आर फीलिंग लेस रेन एंड विंटर सीजन एंड समर सीजन इज द मोस्ट। और आगे कहता है क्या, इसलिए हर साल हमें कम बारिश और सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। देखिए पहले कितना बारिश होती थी, कितना बारिश में हम लोग खेलते थे, लेकिन देखिए अभी बारिश क्या हो रही है, पूरी तरह से घट चुका है। किसान लोग जो है ना, किसान भी नहीं जो है ना पानी के लिए तरस जाते हैं। इसका कारण है पेड़ों की हम लोग कटाई कर रहे हैं। भगवान ने कहा है, गॉड ने कहा है कि पानी वही बरसेगी जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होती है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताइएगा, तभी जाकर मैं आप लोगों का रिपोर्ट सेक्शन का भी इसी तरह से मैं क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगला लिखना है, इसी में लिखना है आपको। और इस क्वेश्चन को कुछ आपका आर्टिकल में कोई क्वेश्चन करे या ना करे, जो 4 आर्टिकल में लेकर आया हूं, चारों आर्टिकल को कान खोलकर आप लोगों को याद कर लेना है, समझेगा। द फॉलोइंग आर द फैक्टर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। इसमें बताइए जलवायु परिवर्तन का कारण बनाने वाले कारक क्या है। जलवायु परिवर्तन को कारण बनाने वाले कारक क्या है, समझिएगा। पहला सोलर रेडिएशन, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब होता है सर, ये पहला सोलर जो आपका सोलर रेडिएशन जो है, इसका मतलब होता है क्या, सौर विकिरण। दूसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटी, और उसका बाद में मानवीय गतिविधियां। आगे देखते हैं सर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है। अगला पॉइंट की सर एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगला देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाटर। मतलब होता है कि वनों और वन्य जीव पर प्रतिकूल प्रभाव। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है सर पानी पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं सर, कहाँ पे, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष लिखना है। जब भी आप
याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है आर्टिकल का मतलब क्या होता है? मैं अगर देहाती भाषा में कहूँ, हिंदी भाषा में, तो लेख होता है। क्या हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं ना, गाय पर लेख लिखे, अपने स्कूल पर लेख लिखे, ठीक वही है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग लेख लिखेंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या करना है आपको? लास्ट में याद रख कंक्लूजन लिखना ही है, मतलब पूरे निचोड़ कर कंक्लूजन में लिख देना है आपको, समझिएगा। इट इज नेसेसरी टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज सीरियसली एंड इट इज इम्पॉर्टेंस टू कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेटराइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। कहता है क्या? जलवायु परिवर्तन की समस्या को गंभीरता से लेना आवश्यक है। जलवायु जो परिवर्तन हो रही है, इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय गतिविधि को नियंत्रण करना महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण को खराब करने में योगदान दे रही है। यह है सर हम लोग का क्लाइमेट चेंज, जो मैं बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से बता चुका हूँ ऑलरेडी अच्छी तरह से। बस आपको समझना है किस तरह से लेना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग को अच्छी ढंग से कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पे मूव करूँ। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करूँ? जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पे मूव करता हूं। सर आज के दौर पे आप सभी को पता है मोबाइल फोन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन के बारे में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है ना, इसके बारे में आपको देखना है। चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो नोटिस हो। याद रखिएगा, चाहे वो आप हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी इलेक्टिव के बारे में बोल रहे हैं या इंग्लिश कोर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मोबाइल फोन, मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन। मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन समझिएगा सर, मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आपको लिखना है इस तरह से कैपिटल लेटर में ही। जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो याद रखिएगा, आपको सारा चीज कोशिश कीजिएगा हेडिंग में, टाइटल में आप लोग कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन इज ए वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। दिस इनक्रेडिबल technology has made our life easy, but the negative use of mobile phone bring many trouble to our life। बिल्कुल मोबाइल फोन हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन अगर हम लोग उसको गलत नकारात्मक सोच की तरह उसको उपयोग करें तो हमारे लिए एक जानलेवा है। क्या है समझिएगा, मोबाइल फोन विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों में से एक है। इस आविष्कारनीय तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन मोबाइल फोन का नकारात्मक उपयोग हमारे जीवन में कई परेशानी ला सकती है। अगर हम लोग नकारात्मक प्रयोग करते हैं, जैसे रील्स देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन रील्स देखते जा रहे हैं 150 रुपये में हमको 1.5 GB मिला है, 200 रुपये 250 रुपये में, और हम लोग अपनी जिंदगी को ये जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं ना, ये मत समझिए कि मोबाइल का स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा को आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर, वी विल नॉट फाइंड वन मोबाइल यूज हु हैज नॉट रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड टू कॉल फ्रॉम अननोन नंबर्स। और कहता है क्या, हमें एक भी नंबर उपयोगकर्ता नहीं मिलेगा जिसे अज्ञात नंबरों से अज्ञात कॉल ना मिली हो। मानसिक रूप से बीमार लोगों का एक समूह ऐसे कॉल करने में मनोरंजक ढूंढता है। ऐसा लगता है कि ये अज्ञात कॉल्स ऑपरेटर को अधिक लाभ कमाने में मदद करते हैं। कहता है क्या, ए ग्रुप ऑफ मेंटेलिटी 6 पीपल फाइंड इंटरटेनमेंट इन मेकिंग सच कॉल। इट सीम्स दैट दिस नॉन कॉलर हेल्प द ऑपरेटर मेक मोर प्रॉफिट। इट सीक हेल्प फ्रॉम द लॉ। आगे कहता है क्या, यदि कानून लागू करने के वाले एजेंसी में से मदद मांगी जाए तो वे उदासीनता दिखाते हैं। याद रखिएगा। आगे कहता है क्या सर, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इन्फ्रेसिंग एजेंसी दे सो इनडिफरेंट। आप थोड़ा सा मोबाइल फोन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला क्लाइमेट चेंज के बारे में, दूसरा मैं बता रहा हूँ मोबाइल फोन के बारे में आपको सही तरीके से देखना है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो बताइएगा। मैं रिपोर्ट सेक्शन का भी तुरंत एक क्लास में लेकर आऊँगा, रिपोर्ट सेक्शन को भी आप लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है। द हार्मफुल यूज ऑफ मोबाइल फोन आर ऑल्सो मिसलीडिंग आवर टीनेजर ईयर, मतलब जैसे हम लोग टीनेजर ईयर है। मोबाइल फोन का हानिकारक उपयोग हमारे किशोरों को भी गुमराह कर रही है। देखते नहीं हम लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं इस तरह से, लड़की लोग तो एकदम लगता है कि इस तरह से लग रहा आसमान से वो फोटो खींच रही। इस तरह से मत समझिए कि हम मोबाइल के माध्यम से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, नकारात्मक इफेक्ट मतलब नेगेटिविटी हम लोग कर सकते हैं। नहीं, अगर आप मोबाइल फोन का अच्छी यूज करते हैं तो मोबाइल फोन एक ऐसा अद्भुत चीज है जो आपके लाइफ को भी चेंज कर सकती है। क्या हुआ कि आगे देखते हैं कि पेरेंट्स शुड
considered the age of their children before buying them mobile phone. The latest edition is interact on mobile. और आगे कहता है क्या, माता पिता को अपने बच्चों को मोबाइल फोन देने से पहले उनकी उम्र पर विचार करना चाहिए। अब क्या हुआ ना कि आज के दौर पे मैं बता दूं, झारखंड नहीं पूरे भारत में कहीं ऐसा जगह नहीं है कि बच्चा थोड़ा सा क्यों ना रोना सीखा। रोना मतलब समझ, 2 साल का जैसे ही हो गया उसके हाथों पे मोबाइल थाम दिया, और मोबाइल का लत इतना ज़्यादा लग चुका है उस बच्चे का, जब तक उसको मोबाइल में कार्टून वगैरह कुछ ना दिखाओ तब तक वो खाना नहीं खाते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि किसी को भी मोबाइल फोन देने से पहले उनके उम्र के बारे में फिक्र होना चाहिए कि ये किस उम्र से गुजर रहे हैं। मेरा कहना का अगर मकसद में मानूं तो कम से कम क्लास 10 तक बच्चों को मोबाइल ना दें। ठीक है, आगे कहता है सर, नाउ आवर टीनेजर आर prone to use internet on mobile for downloading adult song videos. They should make sure that the use of phone is a proper way. और कहता है कि हमारे किशोर वयस्क गाने और वीडियो डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं। क्या हम लोगों को इसी कारण से दिया है इंटरनेट कि हम लोग गाने और मोबाइल फिल्म वगैरह डाउनलोड करके रखें? उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से हो। ठीक है, आगे लिखता है कि आवर गवर्नमेंट शुड मेक ए स्ट्रॉन्ग लॉ टू कंपेल मोबाइल ऑपरेटर नॉट टू सेल सिम कार्ड टू कस्टमर विथ आउट प्रॉपर वेरिफिकेशन. Our electronic media show programs on many irregularities and problem of our society. और कहता है क्या, हमारी सरकार को मोबाइल ऑपरेटर को उचित सत्यान के बिना ग्राहकों को सिम कार्ड ना बेचने के लिए बाध्य रखने के लिए एक मजबूर कानून बनाना चाहिए। मतलब सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि 18 साल हो, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिम का उपयोग, मतलब सिम उनको ना ही दे तो बेहतर होगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस तरह से हम लोग करें तो शायद हो सके कि जो बच्चे चोरी छपके से मोबाइल लेते होंगे तो वो अपने सिम खरीदने से वो बच जाए। तो इस तरह से होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम लोग टीनेजर ईयर किशोर अवस्था को सुधार कर एक अच्छे लाइफ जी सकते हैं। आगे कहता है क्या कि दे शुड मेक ए प्रोग्राम ऑन दिस इशू। और कहता है क्या कि अनियमितता और समस्या पर कार्यक्रम दिखाता उन्हें इन मुद्दों पर कार्यक्रम बनाना चाहिए। यह है सर हम लोग के यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो मैं बेहतरीन तरीके से मेरे तरफ से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आते हैं सर जनधन योजना क्या होती है। जनधन योजना से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दौर पे मोदी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा आप लोगों को पता होगा क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इसके मैटर में, समझ में आ रहा है ना। तो आज देखते हैं सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोगों को बेटी है, बेटी को हम लोग सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी का भी बहन हो, किसी का भी माता हो, किसी का भी याद रखिएगा वाइफ हो। चलिए सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने फिर से बताऊं, सबसे पहले आपको लिखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लिख लेना है कैपिटल लेटर में, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और जितना सिंपल भाषा में हो सके एकदम सिंपल भाषा में आपको लिखना है और ज़्यादा नहीं, कम से कम 70, 80, 90 वर्ड में लिख देना। क्यों? क्योंकि ये 5 मार्क्स का नहीं है, बल्कि आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी, समझिएगा सर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहाँ पे भी लिखेंगे आप उनको इन्वर्टेड कॉमा, पूरा सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। समझ में आ रहा है? चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज नेशनल वाइड स्कीम लॉन्चेड prospectively to address the issue of decreasing girl child ratio in the society as well as improving girls child in the कंट्री। मैं अगर बात करूं इस टॉपिक के मुद्दे को थोड़ा सा मैं हट के बात करूं तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है ना कि अब क्या होता है कि डॉक्टर तो लिखते, हॉस्पिटल में तो लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे लिंग का अनुमान नहीं लगाया जाता। लिंग मतलब होता है कि पेट में बच्चा है या बच्चा जो है वो गर्ल्स है या बॉय है, तो कहता है क्या यहाँ पे अपराध है, ये सब हम लोग नहीं करते, लेकिन एक्चुअली वो डॉक्टर वाले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे घर वालों को पता चलता है कि उस औरत के कोंक में, इस औरत के पेट में जैसे पता चलता है कि इसमें लड़की छुपा हुआ है, लड़की है, तो उस लड़की घर वाले परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उस लड़की के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि लड़की घर की बरकत होती है, रहमत होती है। ठीक है,
याद रखिएगा, जिस घर में गर्ल्स ना हो वो घर घर जो है ना बिल्कुल एकदम शमशान घाट की तरह लगता है। हो सके मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये बात सच है। आप लोगों को दुख पहुंच सकता है, लेकिन ये बात सच है। जिस घर पे गर्ल्स ना हो मेरे दोस्त, याद रखिएगा वो घर जो है ना शमशान घाट जैसा सुना सुना लगता होगा। तो याद रखिए, इस तरह से पेट में ही मार देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मोदी ने चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसमें बेटी को कैसे बचाया जा सकता है, याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। लेकिन बेटी को आज बचाया नहीं, बल्कि उसके ऊपर और दुरुपयोग किए जा रहे हैं, जो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं रेप के केस बढ़ते जा रही है। आगे देखते हैं सर, जो लिखे हैं सर इसके बारे में समझा दो थोड़ा सा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम समाज में बालिका अनुपात में कमी की समस्या के समाधान के साथ साथ देश में बालिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य में शुरू की गई थी। देश में देखा जाए दिन प्रतिदिन रेशियो जो है ना चाइल्ड लेवल में अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स की चाइल्ड की संख्या रेशियो जो है घटती जा रही है। तो सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया, गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया ताकि लोग जो है लड़कियों को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ लड़कियों को एक शक्तिशाली इंसान की तरह जीने की शक्ति प्रदान करे। आगे लिखता है क्या सर, समझिएगा, आगे कहते हैं कि दिस स्कीम इज नॉट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन इन द सोसाइटी। और आगे कहता है, समझिएगा, कहता है यह योजना लोगों को समाज में बालिका के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए है। मतलब लोगों को जागरूकता करने के लिए है कि औरत क्या चीज होती है। आगे कहता है इट आल्सो एम्स ऑफ ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन द पीपल माइंड सेट टुवर्ड गर्ल्स चाइल्ड। और आगे कहता है क्या, समझेगा, कहता है इसका उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना है। इसके प्रति क्या है, लोगों के माइंड में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना है। इट इज टू इंक्रीजिंग awareness among common people to save the lives of girls child by complete removing the फैमिली फेटिसाइड। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं, ये तरह बहुत सारे ऐसा पेरेंट्स है जो लड़कियों को घर का बोझ समझते हैं। मेरे दोस्त, लड़की घर का बोझ नहीं है। भगवान ने पहले ही तय कर देता है कि इसके घर में लड़की जा रही है, इसको शादी देने के लिए पैसा कहाँ से आते हैं। हो सके इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने जैसे आपके घर पर लड़की डाल दी है, समझ जाइएगा उसका भी इंतजाम भगवान खुद ही कर दिए होंगे। तो कहता है क्या, इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से हटाकर लड़की के जीवन को बचाने के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, आगे कहते हैं सर पीपल शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ बर्थ ऑफ देयर गर्ल्स चाइल्ड एंड एडुकेट देम विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे डू फॉर देयर बॉय चाइल्ड। आगे कहता है क्या, समझिएगा, लोग हैं ना, लोगों को अपनी लड़की के जन्म पर जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लड़का के जन्म पे जश्न मनाओ या ना मनाओ, लेकिन लड़की के जन्म पे जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षित कराना चाहिए। और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से एक लड़का को हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ठीक इसी तरह से एक गर्ल्स को भी हम लोग पढ़ाएं लिखाएं और उनको आगे पढ़ाएं, उनको हक अपने दिलाएं, उनको बताएं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, सारा चीज उनको अच्छी तरह से बताएं, जैसे वे लड़के के लिए करते हैं, जैसे हमारे माता पिता एक लड़के के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी करना चाहिए गर्ल्स को। क्या आप लोगों को मेरे दोस्त समझ में आया? कोई ऐसा तो ना हो कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना आपके पेपर में टपकेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर आने से पहले आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आते हैं सर जनधन योजना। अब क्या आते हैं सर, जनधन योजना। आप सभी को पता है कि मोदी द्वारा जनधन योजना शुरू किया गया था और मोदी ने कहा था, क्या पता है, उन्होंने खुद से वादा किया था कि भाई और बहनों, हम सभी का खाता में 10,000 रुपया करके दे देंगे। लग रहा है कि बाप घर से पैसा आ रहा है। ठीक है, वो बताया था कि 10,000 रुपया करके दे देंगे। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह से दे सकता है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि भारत में, अभी बात करूं अगर, तो 140 करोड़ व्यक्ति है। सोचिए 1 करोड़ व्यक्ति को भी देगा। सोचिए 1 करोड़ को अगर मैं कितना से गुना करूं, ये 1 करोड़ है। ठीक है, अगर 1 करोड़ व्यक्ति को अगर मान लेते 10,000 करके दिया होगा तो कितना जीरो होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा इतना पैसा। ये पैसा दे सकता है, क्यों पता है? क्योंकि ये टैक्स का पैसा होती है। तो एक बार ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार याद रखिएगा, आज एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी फिर हो सके। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा। जनधन योजना के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते सर इसी तरह से रिपोर्ट सेक्शन का और पैसेज के ट्रिक चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ जो आप लोग एग्जाम से पहले मैं एग्जाम पेपर जो कंडक्ट करवाने वाला हूं ना, याद रखिएगा उसको आप लोग करना ना भूलिएगा। हो सके आज रात 8 या 9 बजे के बीच में अपलोड करूंगा या कल मॉर्निंग में, ठीक है। देख लीजिएगा वीडियो शुरू से लगाने तक देखने के बाद कैसा फील होगा जरूर बताइएगा।